जिस्म फरोश औरत 7 वलियों की माँ कैसे बनी? बनी इसराइल में एक औरत थी जो बहुत ही बदकिरदार थी। अल्लाह ने उसे हुस्न जमाल खूब दिया था और वो बदकिरदार भी इंतहा दर्जे की थी। पूरी बस्ती के साथ उसके नाजायज ताल्लुकात थे। एक दिन अपने घर का दरवाजा खोल कर तख्त पर बैठी थी कि अचानक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनी इसराइल में एक औरत थी जो बहुत ही बदकिरदार थी। अल्लाह ने उसे हुस्न जमाल खूब दिया था और वो बदकिरदार भी इंतहा दर्जे की थी। पूरी बस्ती के साथ उसके नाजायज ताल्लुकात थे। वो इतनी मालदार हो गई कि अपने लिए एक बहुत बड़ा महल बनवाया और तख्त भी बनवाया जिस पर वो रोजाना बन संवर कर बैठती थी और उसके साथ गलत ताल्लुक रखने वाले पूरे शहर के अमर आते थे। उस औरत की जिंदगी ऐसी ही गुजर रही थी कि एक मर्तबा क्या हुआ कि वो अपने घर का दरवाजा खोल कर तख्त पर बैठी थी कि करीब किसी और बस्ती का नौजवान जो कि बहुत ही नेक और इबादत गुजार था, वो उधर से गुजरा और गुजरते हुए जो अचानक उसकी नजर उठी और उस औरत पर जा पड़ी। औरत की ऐसी तस्वीर उसके दिल में छुपी कि वो आगे तो चला गया मगर उसका ध्यान उधर ही भटक गया। वो फिर जहाँ भी बैठता, मराकबा में, तस्बीहात में, जिक्र में, तिलावत में, जब भी बैठता उसका दिल ही नहीं लगता था। उस नौजवान ने रोजे भी रखे लेकिन उस लड़की का ख्याल दिल से ना निकाल सका। उसने अपने आप को बहुत तकलीफ पहुंचाई, कई दिन अपने आप को भूखा प्यासा भी रखा मगर उसके दिल से उस औरत का ख्याल ना निकल सका। हत्ता कि एक दिन उसने सोचा कि जब इस ख्याल से मेरी जान ही नहीं छूटती तो क्यों ना मैं उसके पास चला जाऊं। चुनांचे उस नौजवान के पास थोड़ा बहुत सामान था, उसने उसको बेचा और इतने पैसे तैयार किए जितने से वो बदकार औरत अपने पास आने की इजाजत देती थी। वो उस औरत के पास आया और उसको पैसे देकर उसके साथ तख्त पर बैठ गया। बातचीत करने लगा। अचानक बातचीत करने के दौरान उसके दिल में ये ख्याल आया कि मैंने नेकोकारी के इतने साल गुजारे हैं, आज मेरे अल्लाह मुझे इस गैर महरम औरत के साथ बैठे हुए भी देख रहे हैं। बस ये ख्याल दिल में आया तो अल्लाह का डर दिल पर गालिब आ गया और नौजवान ने कांपना शुरू कर दिया। औरत ने उससे पूछा, क्यों कांप रहे हो? तुम्हारा चेहरा क्यों पीला हो गया है? तो उस नौजवान ने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो उस औरत ने कहा कि तुम जिस मकसद के लिए आए हो वो मकसद पूरा करो और जाओ यहाँ से। उस नौजवान ने कहा, नहीं। वो औरत बहुत हैरान हुई कि आज तक मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा मर्द नहीं देखा जो मेरे करीब इस तरह तख्त पर आकर बैठे और फिर बुराई किए बगैर ही चला जाए। तुम कैसे नौजवान हो? मगर उस नौजवान ने कहा, ये जो मैं पैसे आपके लिए लाया था ये तुम रख लो और मुझे जाने दो। उस औरत ने कहा, तुम कौन हो और क्या हो? और उस नौजवान ने बताया कि मेरा नाम फलां है और फलां बस्ती का रहने वाला हूँ और मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा है कि मैंने इतनी उम्र मुसल्ला पर बैठकर गुजार दी है, आज मेरे अल्लाह मुझे तेरे साथ बैठे हुए भी देख रहे हैं। बस इसके बाद इस नौजवान की आंखों में आंसू आ गए और वो वहाँ से चल पड़ा। उस नौजवान के जाने के बाद जो थोड़ी देर की सोबत साथ बैठने की उस औरत को मिली थी, उसकी बरकत से उस औरत के दिल में ख्याल आया कि ये कमारा नौजवान इतना अल्लाह से डरता है जबकि उसने गुनाह भी नहीं किया और मैं तो सारा दिन और सारी रात गुनाह करती रहती हूँ, मैं तो खुदा से डरती भी नहीं। उसके दिल में शर्मिंदगी पैदा हुई, करूँ तो क्या करूँ? दिल में ख्याल आया कि अच्छा जाती हूँ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछती हूँ कि मेरे लिए भी कोई तौबा की गुंजाइश है। वो अपने घर से निकल खड़ी हुई। अब उसको बस्ती का एक बंदा पहचानता था, वो इतनी नामी गिरामी चीज थी। वो चली और जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो वो उस वक्त बनी इसराइल के लोगों को नसीहत फरमा रहे थे। उसने किसी आदमी के जरिए पैगाम भेजा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जाकर कहो मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। उस खुदा के बंदे ने सीधा जाकर सबके सामने कह दिया कि हजरत आपसे फलां औरत मिलने आई है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब नाम सुना तो बहुत जलाल में आया कि लोग क्या सोचते होंगे कि ऐसी औरत उनसे क्यों मिलने आई है, उनका क्या ताल्लुक है उससे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से में कह दिया कि चली जाए यहाँ से, मैं नहीं उससे मिल सकता। उस बेवकूफ ने आकर कहा, मैंने बात कही, वो तो बहुत खफा हो गए हैं और तुमसे नहीं मिलना चाहते। वो औरत डर गई। उसने कहा, मेरी बदकारियां ऐसी हैं कि अल्लाह तो मुझसे पहले ही नाराज है, तो अल्लाह के नबी भी मुझसे बात करना नहीं चाहते। मेरे लिए तो अब दुनिया में कोई ठिकाना नहीं। बड़े उदास और बोझल कदमों के साथ वो वहाँ से चल पड़े और वापस आ गई और उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो करे तो क्या करे। अब वो हैरान थी कि अल्लाह के नबी ने भी मुझसे बात करना गवारा नहीं किया, मैं इतनी गिरी हुई चीज तो हूँ, वो बात करना भी नहीं चाहते। चुनांचे वो घर आई और घर की कुंडी लगाई। उसने अपने किसी बड़े से सुना हुआ था कि बंदा जब अपने रब को मनाना चाहे तो उसको चाहिए कि वो उसके सामने सजदा करे। चुनांचे उसको कोई और तरीका समझ नहीं आ रहा था। घर की कुंडी लगाकर एक हिस्सा उसने मसल्ला बिछाया और अल्लाह के सामने सजदा किया। उससे पूरी दुनिया में कोई और निजात का रास्ता नजर
نہیں آ رہا تھا۔ پھر اللہ کی شان دیکھی، اس نے ساری رات عبادت میں گزاری۔ اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ذات ہوں، اکیلی اس مکان میں نہیں رہ سکتی، ایک میری خادمہ ہے، تو میں اگر نیت بھی کر لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاریاں کی ہیں وہ مجھے یہاں نہیں رہنے دیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی۔ اس عورت نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو ایک سادہ کپڑے میں لپیٹا تاکہ کوئی کپڑا اور حسن و جمال کو نہ دیکھ سکے کہ یہ کون جا رہی ہے۔ پھر اس نے سوچا عورت ذات ہوں، کہاں جاؤں گی؟ دل میں خیال آیا کہ وہ جو نوجوان آیا تھا جس کے دل میں اللہ پاک کا اتنا خوف تھا کہ وہ اللہ کے ڈر سے کام رہا تھا، کیوں نہ میں اس نے ایک بندے کے پاس چلی جاؤں، اس کی خادمہ بن کر رہ جاؤں، ممکن ہے کہ وہ مجھے نکاح میں ہی قبول کرے۔ اور اس بستی کی طرف چل پڑی۔ چنانچہ ڈھونڈتی ہوئی اس بستی میں اس کے گھر پہنچی اور گھر والوں سے کہا کہ میں فلاں بندے سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ تو اس کے گھر والوں نے کہا کہ اس کے ذکر اور عبادت کا معمول ہے اور وہ کمرے سے اتنے بجے نکلتا ہے، تم ایسا کرو انتظار کر لو۔ چنانچہ اس نے کہا میں انتظار کر لیتی ہوں۔ وہ انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب انتظار کرنے بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا۔ اس کی نظر اس عورت پر پڑی، یہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب نوجوان نے عورت کا چہرہ دیکھا تو اس نوجوان کو اپنا وہ وقت یاد آ گیا جب میں اپنے مسئلے کو چھوڑ کر اس کے تخت پر جا بیٹھا تھا۔ اس نوجوان کے دل پر خوف طاری ہو گیا کہ کہیں یہ میرا ایمان خراب کرنے تو نہیں آ گئی، میں نے تو اتنے مشکل سے اس کا تصور ذہن سے نکالا تھا۔ پھر نوجوان پر اتنا خوف طاری ہوا کہ وہ وہیں پر گر پڑا اور اس کی جان ہی چلی گئی۔ اب اس کی وفات پر گھر والے بھی رنجیدہ اور اس عورت کو بھی بہت غم تھا۔ ہر 3 دن کے بعد اس عورت نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ میں تو اس نیت سے آئی تھی۔ انہوں نے کہا اب وہ تو اس دنیا سے چلا گیا، اس کا ایک بھائی ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے تو تم اس کے ساتھ نکاح کر لو گی؟ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے۔ جب اس کے بھائی سے پتہ کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر پہلے یہ ایسی عورت رہی ہے اور اب توبہ کی نیت کر چکی ہے تو میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا۔ چنانچہ اس عورت کو اس کے بھائی کے ساتھ نکاح ہو گیا اور اس عورت کو اللہ پاک نے 7 بیٹے عطا فرمائے اور 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے ہیں۔ ایسی بدکار عورت بھی توبہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 7 ولیوں کی ماں بنا دیتے ہیں۔ وہ رب کتنا غفور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔